तो चलिए अब हम आपको राजसमंद के एक ऐसे कारोबारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो युवाओं के लिए आदर्श है। और एक ऐसे कारोबारी जिन्होंने होटल पर चाय के कप प्लेट धोने से सफर शुरू किया और आज इलाके के सबसे बड़े कारोबारी हैं। राजसमंद से नानाजी भाई गुर्जर की ये कहानी देखिए। राजसमंद में लिफ्ट बनाने का कारोबार करने वाले नानजी भाई का जीवन मौजूदा वक्त में जितना खुशहाल और संपन्न दिख रहा है, इतिहास और बचपन उतना ही संघर्षों से भरा रहा है। नानजी भाई गुर्जर का जन्म 28 मई 1972 को हुआ। राजसमंद में कालिंजर ग्राम पंचायत के मादरेचो का गुड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। गरीबी में जन्मे नानजी भाई का बचपन काफी मुसीबतों से भरा रहा। 6 साल की उम्र में नाथद्वारा बस स्टैंड पर कप प्लेट धोने का काम किया। बड़े भाई की शादी हुई तो साथ में वो भी जयपुर चले गए। कुछ पढ़ाई कर वो जयपुर से वापस गांव लौट आए। कुछ समय बाद बड़े भाई के साथ मजदूरी शुरू की। गुजरात के वलसाड में सेठ भीमराज जी के यहाँ साफ सफाई का काम शुरू किया। तभी नानाजी भाई की मुलाकात यूसुफ भाई इंजीनियर से हुई। यूसुफ भाई ने उनके अंदर छिपी प्रतिभा को भांपकर लेथ मशीन का कार्य सिखा दिया। इस तरह 1986 से 90 तक लेथ मशीन का कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन ज्यादा दिन यहाँ भी मन नहीं लगा और वो ट्रेन में चाय बेचने का काम करने लगे। 86 में यहाँ भीमराज सेठ जी, दौड़ फरारा के भीमराज जी सेठ जी हैं कचेरा, वो मुझे बचपन में लेके गए थे उनकी फैक्ट्री वलसाड में काम करने के लिए, सुरेश मेटल करके। वहाँ से काम करते करते उनकी फैक्ट्री में लेथ मशीन सीख गया। ये 86 से 89 90 तक की बात है। लेथ मशीन का काम सीखा। 1994 में पुराने सेठ के साथ राजसमंद लौटे और फैक्ट्री में काम करने लगे। 3 साल मार्बल मशीनरी में काम करने के बाद 1997 में फिर गुजरात लौटे। भाराम जी की फैक्ट्री में तीसरी बार नौकरी करनी शुरू की। नानजी भाई ने 2003 तक नौकरी की, तब तक कुछ पैसा भी इकट्ठा कर लिया। 2004 में आशापुरा हाइड्रोलिक लिफ्ट नाम से फर्म बनाई। 2004 में इस फर्म का टर्नओवर 5 लाख रुपए था। आज की तारीख में नानजी भाई के फर्म का टर्नओवर 5 से 7 करोड़ है और इनकी कंपनी नामी लिफ्ट बनाने की कंपनियों को टक्कर दे रही है। 97 में मार्बल का काम किया। 5 साल तक मार्बल मशीनरी फिट किया उदयपुर फ्रेंच इंजीनियरिंग वर्क्स की, पूरा मार्बल का हिंसा वगैरह। फिर 97 में वापस मैं उसी फैक्ट्री में गया, 10,000 में लगा। 2003 में रमेश कुमार हमेरलाल जैन सिसोदा, लास्ट नौकरी मेरी इनके पास थी 89 से लेकर 2003 तक की। इनके पास जो सीखने को मिला, जो सेवा का मौका मिला, उनके जो विचार सीखने को मिले, और रमेश कुमार हमेरलाल जैन ने जो मुझे दिया वो शायद किसी गुजर नौकर को मिला हो। इतना कुछ मुझे दिया उन्होंने और उनकी देन है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन इस तरक्की के बावजूद नानजी भाई ने अपने बचपन के संघर्षों को और गांव की समस्याओं को नहीं भूला। अपने गांव के समग्र विकास, पेयजल, रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण सरीखी समस्याओं के निस्तारण के लिए हमेशा सहयोग करते रहे। इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। 6 अप्रैल 2015 को आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट का गठन किया। गुजरात से लेकर राजस्थान तक पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। लाखों पौधे लगाए और लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया। अपने गांव ढाणी में हर साल 50,000 पौधे लगाने की कोशिश होती है। अपने गांव में 20 लाख की लागत से कुआं खुदवाया। 2015 में कालिंजर में एक कथा महोत्सव का आयोजन कराया। फर्म के माध्यम से कई लोगों को रोजगार भी दिया। ये तालाब पास करवाने में जितना भी पैसा खर्च होगा वो मेरा जाएगा। दूसरे तालाब पास कराना, कुएं पास करवाना, इसके लिए मैंने टीम रखी है 5 आदमी की। पूरे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आने वाले समय में आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट शासन प्रशासन के साथ मिलकर सुंदर कार्य किसान मजदूर परिवारों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए सुंदर अच्छे कार्य करने में और हमारे यहाँ के बीपीएल परिवार, किसान परिवार को मजबूत करने में ये संस्था अवश्य अपना रोल निभाएगी। नानजी भाई का कहना है कि हर साल वो 15 से 20 लाख रुपए अपनी जन्मभूमि के लिए खर्च करेंगे और कालिंजर ग्राम पंचायत को पन्नाधाय महाराणा प्रताप निर्मल मेवाड़ के रूप में विकसित करने का संकल्प है। तो वहीं लखाजी की भागल मादेरचो का गुड़ा को पेयजल में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए गंगा सागर तालाब को बाघेरी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार के जरिए भी साकार करने की कोशिशें हो रही हैं। जाहिर सी बात है, नानजी भाई गुर्जर ने संघर्ष और लगन से जो कामयाबी हासिल की है वो आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं
पर्यावरण चेतना के लिए महाराणा प्रताप पन्ना था निर्मल भारत मेवाड़ बनाओ के अभियान के तहत पिछले लगभग 6-7 वर्षों से यह पर्यावरण चेतना यात्रा वापी गुजरात से राजसमंद जिले तक ला रहे हैं। और इन्होंने गत पिछले 3-4 वर्षों से लगातार 20-30 हज़ार पौधे हर ग्राम पंचायत स्तर पर और प्राथमिक विद्यालयों में और सभी शिक्षकों को वितरित किए हैं। इनके कार्य बहुत ही अच्छे हैं जो बिना निस्वार्थ भाव के और पर्यावरण चेतना के लिए ये कार्य कर रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नानजी भाई की कामयाबी के साथ अपने गांव और मातृभूमि के प्रति लगाव भी सराहनीय है। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जी मीडिया, राजसमंद।